ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर। हर हर महादेव। प्यारे भक्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं कि भगवान भोलेनाथ के माता पिता कौन हैं, भगवान भोलेनाथ के दादा दादी कौन हैं और भगवान भोलेनाथ के परदादा और परदादी कौन हैं। इस अद्भुत रहस्य के बारे में हम आपको बताएंगे। कृपया वीडियो को पूरा अवश्य देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो पसंद आए तो दिल से लाइक करें और कमेंट में जय शिव शंकर हर हर महादेव अवश्य लिखें। आइए प्रारंभ करते हैं। वेद कहते हैं कि जो जन्मा है वह मरेगा, अर्थात जो बना है वह फना है। वेदों के अनुसार ईश्वर या परमात्मा अजन्मा, अप्रकट, निराकार, निर्गुण और निर्विकार है। अजन्मा का अर्थ होता है जिसने कभी जन्म नहीं लिया और जो आगे भी जन्म नहीं लेगा। प्रकट अर्थात जो किसी भी गर्भ से उत्पन्न ना हो करके स्वयं भू प्रकट हो गया है। और जो अप्रकट अर्थात स्वयं भू प्रकट भी नहीं है। निराकार अर्थात जिसका कोई आकार नहीं। निर्गुण अर्थात जिसमें किसी भी प्रकार का कोई गुण नहीं। निर्विकार अर्थात जिसमें किसी भी प्रकार का विकार या दोष नहीं होता। अब सवाल यह उठता है कि फिर शिव क्या है। वे किसी न किसी रूप में जन्मे या प्रकट हुए, तभी तो उन्होंने विवाह किया, तभी तो उन्होंने कई असुरों को वरदान भी दिया और कई असुरों का वध भी किया। दरअसल जब हम शिव कहते हैं तो वह निराकार ईश्वर की बात होती है, और जब हम सदा शिव कहते हैं तो ईश्वर महान आत्मा की बात होती है, और जब हम शंकर या महेश कहते हैं तो वहीं सती या पार्वती के पति महादेव की बात होती है। बस हिंदूजन यही भेद नहीं कर पाते और सभी को एक ही मान बैठते हैं। अक्सर भगवान शंकर को शिव भी कहा जाता है। शिव पुराण के अनुसार भगवान सदाशिव और पराशक्ति अंबिका से ही भगवान शंकर की उत्पत्ति मानी गई है। उस अंबिका को प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, नित्या, मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। पराशक्ति जगत जननी, वह देवी कई प्रकार की गतियों से संपन्न हैं और अनेक प्रकार से अस्त्र शस्त्र शक्ति धारण करती हैं। वह शक्ति की देवी काल रूप सदाशिव की अर्धांगिनी दुर्गा है। उस सदाशिव से दुर्गा प्रकट हुई हैं। काशी के आनंद रूप वन में जो रमण करते हुए एक समय दोनों की यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर सृष्टि, निर्माण, वंश वृद्धि आदि का कार्यभार रखकर हम निर्वाण धारण कर सकें। इस हेतु उन्होंने वामांग से विष्णु को प्रकट किया। इस प्रकार विष्णु के माता और पिता काल रूपी सदा शिव और पराशक्ति दुर्गा है। विष्णु को उत्पन्न करने के बाद सदाशिव और पराशक्ति ने पूर्ववत पहले जैसा प्रयत्न करके ब्रह्मा जी को अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया और तुरंत ही उन्हें विष्णु के नाभि कमल में डाल दिया। इस प्रकार से उस कमल से पुत्र के रूप में हिरण्यगर्भ अर्थात ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। एक बार ब्रह्मा और विष्णु दोनों में सर्वोच्च को लेकर के लड़ाई हो गई, तो बीच में काल रूपी एक स्तंभ आकर खड़ा हो गया। तब ज्योतिर्लिंग रूप काल ने कहा, पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके मुझसे सृष्टि और स्थिति नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार मेरे विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने 2 अन्य उत्तम कृत्य, संहार मतलब विनाश और अकृत्य तिरोभाव मुझसे प्राप्त हुए हैं, परंतु अनुग्रह नामक दूसरा कोई कृत्य पा नहीं सकता। रुद्र और महेश्वर दोनों ही अपने कृत्य को भूले नहीं हैं, इसलिए मैंने उनके लिए अपनी समानता प्रदान की है। सदाशिव कहते हैं कि ये
रुद्र और महेश मेरे जैसे ही वाहन रखते हैं, मेरे जैसा ही वेश धारण करते हैं और मेरे जैसा ही इनके पास हथियार है। वे रूप, वेश, वाहन और आसन और कृत्य में हमारे ही समान हैं। अब यहाँ 7 आत्मा हो गई। ब्रह्म परमेश्वर से सदाशिव, सदाशिव से दुर्गा, सदाशिव दुर्गा से विष्णु, ब्रह्मा, रुद्र और महेश्वर। इससे यह सिद्ध हुआ कि ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और महेश के जन्मदाता काल रूपी सदाशिव और दुर्गा है। उस काल रूपी ब्रह्म सदाशिव ने एक ही समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। वह मोक्ष का स्थान है। यहाँ शक्ति और शिव अर्थात काल रूपी ब्रह्म, सदाशिव और दुर्गा यहाँ पति और पत्नी के रूप में निवास करते हैं। यहीं पर जगत जननी ने भगवान भोलेनाथ को जन्म दिया। इस मनोरम स्थान काशीपुरी को प्रलय काल में भी शिव और शिवा ने अपने सानिध्य से कभी मुक्त नहीं होने दिया। एक अन्य पुराण के अनुसार एक बार ऋषि मुनियों ने जिज्ञासा जागी कि आखिर भगवान शंकर के पिता कौन हैं। तब उन्होंने शंकर जी से प्रश्न किया कि आप ही बताएं महादेव, आपके जन्मदाता कौन हैं। लेकिन आपका जन्मदाता आपको ही बताना होगा। तब महादेव ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए शिव ने कहा कि मेरे मुनिवर, मेरे जन्मदाता भगवान ब्रह्मा हैं। मुझे इस सृष्टि का निर्माण करने वाले ब्रह्मा ने जन्म दिया है। इसके बाद में ऋषियों ने एक बार फिर भगवान शिव जी से पूछा, यदि वे आपके पिता हैं तो आपके दादा कौन होंगे। तब शिव ने उत्तर देते हुए कहा, इस सृष्टि का पालन करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु ही मेरे दादाजी हैं। भगवान की इस लीला से अनजान ऋषियों ने फिर से एक प्रश्न किया कि जब आपके पिता ब्रह्मा दादा विष्णु हैं तो आपके परदादा कौन हैं। तब शिव जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि स्वयं भगवान शिव मेरे परदादा हैं। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ की दिव्य और अनुपम लीला को देख करके सभी ऋषि मुनि अचंभित रह गए और इस महान रहस्य को वह समझ गए कि भगवान शिव तत्व जो है इस सृष्टि का मूल कारण है, वह स्वयंभू हैं, जो कभी भगवान विष्णु के पिता बन जाते हैं तो कभी उनके पुत्र बन जाते हैं, कभी ब्रह्मा के पिता बन जाते हैं तो कभी ब्रह्मा के पुत्र बन जाते हैं। वस्तुतः ये 3 देव ब्रह्मा, विष्णु और शिव देखने में 3 लगते हैं, लेकिन ये तीनों एक ही शक्ति के दिव्य पुंज हैं। जो शिव है वही ब्रह्मा है, जो ब्रह्मा है वही विष्णु है। इन तीनों में हमको भेद नहीं करना चाहिए। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय शिव शंकर, हर हर महादेव अवश्य लिखें।